शैडो फॉल्स एट ऑड प्लेसेस। इतना पढ़ूंगा तो आप लोग इरिटेटिंग हो जाओगे। आप लोग ध्यान भाई, एकदम बेकार, हम तो टूट गए भाई। क्या मैं बंद कर देता हूँ भाई, छोड़ो, मुझे माफ कर दो। इंडिया इज लैंड ऑफ प्रोफाउंड मिस्ट्रीज। तो आज हम बात करेंगे ओडिशा का एक कल्चरल हार्ट पुरी के बारे में। पुरी जाना जाता है उसकी डिवाइन और मैजेस्टिक श्री जगन्नाथ टेम्पल के लिए। ये जगन्नाथ टेम्पल ऐसे आर्किटेक्चर से बनाया हुआ है जिसके आगे पूरा साइंस, पूरा टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न रिसर्चेस है, सभी उसके आगे घुटने टेक देते हैं। तो सदियों से इस टेम्पल के आसपास जो घटनाएं घटित हो रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक डीप डाइव करते हैं हम लोग। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। मिस्ट्री नंबर 1, द फ्लैग दैट डिफाइज द विंड। तो इस टेम्पल के सबसे ऊपर एक फ्लैग लहराता है जिसको पतिता पावना कहता है। तो हम क्या जानते हैं, दुनिया का हर चीज, हवा जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। बट इधर आके ये फिजिक्स का जो बेसिक रूल है ये ब्रेक हो जाता है। ये जगन्नाथ टेम्पल का ये जो पतिता पावना जो फ्लैग है ये हवा का उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होता है। आप लोग एक बार सोच सकते हो ये कैसे हो सकता है। अभी तक कोई भी रिसर्चर ये बात को नहीं बता सकते हैं क्यों ये हो रहा है। इसका कोई लॉजिक, कोई डिफाइन कोई नहीं कर पा रहा है ये कैसे हो रहा है। मिस्ट्री नंबर 2, द शैडोलेस आर्किटेक्चर। हम सबको पता है जहां भी रोशनी होता है उधर ही परछाई मतलब शैडो क्रिएट होता है। बट ये पूरा कॉन्सेप्ट पुरी का जगन्नाथ टेम्पल के पास ब्रेक हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा आर्किटेक्चर, उसका एक भी शैडो किधर भी नहीं पड़ता है। मतलब पूरा शैडोलेस है ये कैसा संभव होता है। ये चीज कोई भी साइंटिस्ट, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन गया है, इतना एआई, मतलब इतना कुछ चला आया है दुनिया में, बट आज भी ये मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो और भी कई रहस्यमय चीज जुड़ा हुआ है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल के साथ, तो जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। इतना दिन हो गए, इतना साल हो गए, बट आज भी ये चीज का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। तो अभी 2026 चल रहा है, एआई का मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं चैट जीपीटी, जेमिनी के पास। तो आज हम वही चीज करेंगे। तो जो मिस्ट्री अभी भी है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल को लेके, तो यही आज जेमिनी और चैट जीपीटी के पास पूछेंगे। तो उसके पास ये सब का आंसर है क्या नहीं। तो ये सब देखने के लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी पे आएंगे, देन जाके ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछेंगे चैट जीपीटी पे जाके। साइंस का बेसिक रूल कहता है कि हवा जिस तरफ बहेगी चीजें उसी तरफ उड़ेगी। तो फिर पुरी का ये जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर आकर फिजिक्स के ये फंडामेंटल लॉस अचानक फिर क्यों हो जाते हैं। रिप्लाई इन हिंदी इंग्लिश, मतलब ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं चैट जीपीटी पे। देखते हैं चैट जीपीटी क्या आंसर जनरेट करेगा इस क्वेरी का। चैट जीपीटी सोच रहा है। तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या रिस्पॉन्स दिया है। ऐसा क्यों कर रहा है चैट जीपीटी भाई। तो क्या दिया, चलो मेरे साथ पढ़ते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि फिजिक्स के लॉ के कहीं भी फेल नहीं होते हैं। जगन्नाथ टेम्पल एक्चुअल रीजन कुछ और है। एयर फ्लो इन पैटर्न। मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा और पिरामिड शेप का है। जब हवा इस स्ट्रक्चर के टकराती है तो उसका फ्लो ऊपर जाके टर्बुलेंट और सर्कुलर हो जाता है। इस वजह से झंडा कभी ऐसा मूव करता है जैसे हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। क्या आलतू फालतू बोलते हैं। मैं गया था कुछ दिन पहले, मैं जाके ये देखा, एकदम एक जगह से एक धुआं उड़ रहा था, उसका हवा का जो डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में वो धुआं भी फ्लो हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है। क्या बोल रहा है भाई। हाइट और विंड डायरेक्शन डिफरेंस। ग्रुप पर हवा एक डायरेक्शन में चल रहा होती है लेकिन ऊपर हाइट पर हवा की डायरेक्शन चेंज हो सकी है। इसीलिए नीचे से देखने पर लगता है कि झंडा उल्टा उड़ रहा है। भाई कैसे। ऑप्टिकल इल्यूशन, ये तो नहीं हो सकता। सारे लोग, सारे साइंटिस्ट क्या गवार है, बैठा है क्या। अट
भाई फालतू रिस्पॉन्स जनरेट किया है। तो अब पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया में ऐसा कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसके परछाई ना बनती हो, तो फिर इतने विशाल मंदिर के परछाई दिन के कैसे भी वक्त जमीन पर क्यों नहीं पड़ती है? तो देखते हैं चैट जीपीटी इसका क्या आंसर देता है। तो थिंकिंग थिंकिंग को भी मैं इनेबल कर दिया हूं, देखते हैं क्या आंसर देता है चैट जीपीटी। थिंक कर रहा है चैट जीपीटी। फिर से वो एंगल दिखा रहा है, सन एंगल और जियोमेट्री। शैडो बनती है जब एक ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच लाइन बनेगी। दिन भर में सन एंगल चेंज होता है, सुबह शाम शैडो बहुत लंबी होती है, उनकी है जगह करे वह पर नजर ना आए। हाँ भाई क्या बोल रहा है भाई, इतने बड़ा जगह, इतने बड़ा भाई, बहुत मीटर बहुत फुट ऊपर होता है तो दिखाई तो देगा ही ना। आसपास की बिल्डिंग वाली शैडो कैच कर लेती है। भाई साहब क्या भाई आंसर दे रहा है भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप लोग ध्यान से पढ़ो, मेरा पढ़ने का भी इच्छा नहीं कर रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। आसपास की बिल्डिंग वॉल्स शैडो कैच कर लेती है, मैं सिर्फ टाइटल हेडिंग पढ़ रहा हूँ। डिफ्यूज लाइट और सरफेस रिफ्लेक्टिविटी क्या बोल रहा है, देखता है जब आसपास ब्राइट स्काई हो इसे शैडो कम कॉन्ट्रास्ट वाले भाई। शैडो फॉल्स एट ऑड प्लेसेस, ह्यूमन परसेप्शन, व्यूइंग एंगल। मैं तो इतना पढ़ूंगा तो आप लोग इरिटेटिंग हो जाओगे, आप लोग ध्यान से पढ़ो, मैं स्क्रीन छोड़ के दे रहा हूं। भाई आंसर नहीं आता तो ढंग का कुछ बोलो, ये कैसा भाई कंडीशन। और एआई बोलते हैं और लोग बोलते हैं एआई हमारा जॉब खाएगा, देख लो नमूना एआई का। शौचालय मंदिर के शैडो भाई एकदम बेकार, हम तो टूट गए भाई, हम तो टूट गए। क्या सब आलतू फालतू भाई, छोड़ो भाई छोड़ो, मैं बंद कर देता हूँ भाई, छोड़ो मुझे माफ कर दो, छोड़ो छोड़ो। तो सब्सक्राइब मी फॉर मोर कंटेंट लाइक दैट।